हेलो फ्रेंड्स, आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे व्यू। तो व्यू में हमारे पास जूम, शो और हाइट एंड डिस्प्ले, ये लास्ट 3 डायलॉग बॉक्स रह जाते हैं। इसको हम स्टडी करते हैं। जूम इन, जूम आउट। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ शेप बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चले भी हाँ हमारा जो एरिया है वो जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब जैसे क्या किया मैंने, कोई ये एरिया के ऊपर शेप ड्रॉ कर ली। जूम इन, जूम इन आप जितना चाहो जूम इन कर सकते हो। जूम आउट, पेज को जूम आउट कर सकते हो, छोटा बड़ा, ठीक है। और इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, जूम इन कंट्रोल पेज अप एंड जूम आउट कंट्रोल पेज डाउन की। क्लियर? तो ये हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। मान लो आपका पेज छोटा या बड़ा है, मतलब जूम इन या जूम आउट हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा, तो आप यहाँ पर 100% पर क्लिक कर दो, आपका जो पेज है वो वापस 100% हो जाएगा, जितनी इसकी रिजोल्यूशन थी। फिर क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है रूलर बार शो करवाने के लिए। हमने रूलर बार के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ा था। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर प्रेस करोगे, आपके पास रूलर बार आ जाएगी। इसकी हमने यूनिट चेंज करनी सीखी थी फाइल टैब में, कि हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी यूनिट कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे इंच में, सेंटीमीटर में कैसे करें। मैं आपको फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फाइल में प्रॉपर्टीज़, ये पढ़ी, ठीक है। तो मुझे अब जैसे क्या करना है, इंच में करना, देन क्लिक एंड ओके। तो आप देखोगे इंच में हो चुकी है। क्लियर? ये यूज होती है, मान लो आपको कोई सर्कल बोल दे भाई इतने इंच का, जैसे ये सर्कल है, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, 1 इंच इसकी विड्थ हो गई और हाइट भी 1 इंच ही है। तो आप कहाँ से पता चल सकता है, यहाँ से। क्लियर? ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ग्रिड लाइन, शॉर्टकट की कंट्रोल जी, ग्रिड लाइन शो करवाने के लिए। जैसे आप ड्राइंग की होगी आपने जब छोटे थे, 6th क्लास, उसमें हमारे ड्राइंग में आता है कि टेक्स्ट को कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए ये ग्रिड लाइन यूज़ होती है। तो यहाँ पर भी हम ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। वापस कंट्रोल आर करता हूँ बंद करने के लिए। फिर आता है स्टेटस बार आती है। स्टेटस बार को मैंने विंडो चैप्टर में पढ़ा दिया था, तो आप उस वीडियो में जाके फिर से देख सकते हो स्टेटस बार कितनी यूज होती है, किस लिए होती है। तो यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है फुल स्क्रीन, शॉर्टकट की कंट्रोल या सिंपल F11। शॉर्टकट की क्या होगी, F11। एस्केप, वापस उस कमांड से बाहर। फुल स्क्रीन पे देखना, अपने जो वर्किंग एरिया उसको फुल स्क्रीन पे देखना। एंड लास्ट आता है हमारे पास थंबनेल यूज फॉर। जैसे आपने क्या किया, थंबनेल पहली बात याद रखना, तभी एक्टिव होगा यदि आपका जो एरिया है वो जूम इन है। कहने का मतलब 100% से ज़्यादा जूम आए, जूम आउट नहीं, जूम इन, ये याद रखना। जैसे जूम आउट करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा थंबनेल पे। क्यों? क्योंकि थंबनेल उसी व्यू को दिखाता है जो व्यू जूम इन है 100% से ज़्यादा। अब मैं इसको 100% करता हूँ और इसको जूम इन करता हूँ। क्लियर? मैंने जूम इन कर दिया। तो अब क्या देखोगे आप देखोगे कि आपका जो थंबनेल है वो एक्टिव हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। ये क्या फर्क करता है, थंबनेल ऐसा क्या दिखाता है? थंबनेल दिखाता है कि मान लो आप जूम, जो एरिया आपने जूम कर रखा है उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको 100% पे सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। उसी काम को आप क्या करना चाहते हो, जूम करके करना चाहते हो और देखना चाहते हो साथ साथ कि वो 100% पे कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर सर्कल लगाना था, लेट कर लो कि मुझे पता नहीं चल रहा था, तो जैसे मैं यहाँ पर सर्कल लगाऊंगा तो वहाँ पर मुझे 100% व्यू दिखेगा और यहाँ पर मुझे जूम पे। हम चाहे जूम कितना भी कर ले, लेकिन आप याद रखना थंबनेल मिरर में 100% ही व्यू दिखाएगा, चाहे आप इसको कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही। क्लियर? ओके। और इसको आप उठा के किधर भी रख सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। और फिर आता है आपके पास नेक्स्ट, इसको मैं 100% पे क्लिक करूँगा तो अपने आप ही थंबनेल बंद हो जाएगा और एरिया भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास जूम, शो, हाइट एंड डिस्प्ले। तो लगभग हमारा MS पेंट ऑल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ इसमें कैसे कैसे यूज होती है। तो फर्स्टली मैं बता देता हूँ कि आप शॉर्टकट की तो मैंने साथ साथ में बताता आया हूँ। तो और भी आप चाहते हो कि जैसे फाइल टैब इन सब की क्या हो, शॉर्टकट की हो, तो आप यूज़ करो Alt की। जैसे अपने कीबोर्ड से Alt की दबाओगे
तो आपके सामने शॉर्टकट की आ चुकी है। क्या ये बोल रहा है कि आपको फाइल टाइप में जाना है, होम में जाना है, व्यू में जाना है, किस में जाना है? मुझे व्यू में जाना है, तो सिंपल आप प्रेस करोगे वी। अब मान लो आपको रूलर बार ऑन करने है, तो सिंपल वो कह रहा है भी आर प्रेस करो, तो आर प्रेस कर दो, आपके पास रूलर बार आ जाएगी। क्लियर? ऐसे भी आप कर सकते हो, एल्ट वी आर थी तो वही प्रेस हो जाएगी, वापस आप हैंड हो जाएगी। क्लियर? ओके। एल्ट की से आपके पास ऑल कोई भी आप कमांड भी उठाना चाहोगे ना तो वो भी आ जाएगी। जैसे मैं एल्ट करता हूँ और होम के अंदर रहना चाहता हूँ, होम क्या यूज़ करना है, जैसे मुझे यूज़ करना है पेंसिल, देन पी प्रेस करूँगा तो आप देखोगे आपके पास आइकन जो पेंसिल आ चुका है। क्लियर? फिर मैंने आपको एक बार कभी एक्सेस टूल बार में बताया था, जब मैंने विंडो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि इस यहाँ पर हम शॉर्टकट आइकन यहाँ से लगा सकते हैं सिर्फ। अगर हमें और भी लगाने हो जैसे इन टूलों का तो कैसे लगाएं? सिंपल, जैसे मुझे क्या लगाना है, ये जो टूल दिखाई दे रहा है, मुझे पेंसिल टूल दिखाई दे रहा है, मुझे ये यहाँ लगाना है क्विक एक्सेस टूल बार में। तो कैसे लगाऊं? सिंपल, क्लिक राइट एंड ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। आप देखोगे पेंसिल जो यहाँ पर लग चुकी है। रिमूव करना, वापस राइट क्लिक एंड रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो थी एक पेंसिल, आप पूरे डायलॉग बॉक्स को भी लगा सकते हो। जैसे मुझे क्या करना है, इस इमेज को पूरे को लगाना है, या टूल, ये सारा टूल लगाना है, कलर लगाना, जो भी आप, जैसे मुझे टूल लगाना है, इस टूल के ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। आप देखोगे आपके पास पूरा टूल बॉक्स लग चुका है। यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? शेप लगाना, शेप ऐसे आप कोई भी डायलॉग बॉक्स अपने क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर लगा सकते हो। ओके, ये था हमारे पास। फिर क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, जैसे थोड़ी सी मैं ट्रिक को बता देता हूँ आपको। आपको एक इरेजर, मैंने इरेजर में बताया था कुछ प्रॉपर्टीज आपको इरेजर पे। हाँ, तो एक बात याद रखना कि जैसे ही आप जैसे पिकर का यूज़ करते हो तो वो जब हम उसको एस्केप करते हैं, मान लो उसको यूज़ करके हम हट जाते हैं, ऐसे टूल होते हैं कई, ऐसे टूल हैं इसमें कई कि जो सिर्फ आप एक बार के लिए यूज़ करोगे फिर वो अपने आप उसी टूल में चेंज हो जाएगा जो आप उसका यूज़ करने से आपके पास पहले था। अब मेरे पास इरेजर है, मैं पेंसिल पिकर उठाता हूँ और यहाँ से कलर लेना चाहता हूँ मैं, तो मुझे कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, लेकिन किस में? कलर 2 में। मैं क्लिक राइट, तो आप देखोगे ये वापस किस में चेंज हो चुका है? इरेजर में। क्यों? क्योंकि मुझे पिकर यूज करने से पहले मेरे पास क्या था? इरेजर था। लेट, मेरे पास अब पेंसिल है, मैं पिकर का यूज कर रहा हूँ और कलर ले रहा हूँ मैं राइट साइड में वाइट, तो आप देखोगे आपके पास पेंसिल आ चुकी है। तो ये कुछ टूल होते हैं ऐसे। क्लियर? मतलब बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि जैसे आपके पास पिकर है, पहले सबसे पहले मान लो कोई भी टूल का नेम दे देगा, पेंसिल है, पिकर का यूज़ कर लिया, तो वो वापस किस में चेंज होगा? यूज़ करने के बाद उसी में जो आपके पास पिकर यूज़ करने से पहले टूल था। क्लियर? ओके, आज के अध्याय में इतना ही, और कल का अध्याय हमारे लिए लास्ट होगा इस प्रोग्राम का, और उसमें हम फुल एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न करेंगे। फिलहाल थैंक यू।